नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं हूँ धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, सीरीज चल रही है पर्यावरण अध्ययन और पेडागोजी की, जिसमें हम 175 प्रश्न पूरे पढ़ चुके हैं। आज प्रश्न क्रमांक 176 से आगे हम पढ़ेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। हमारे चैनल पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, जहां से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण का प्रश्न क्रमांक 176 से। प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है। ए भू आकृतिक घटकों से, बी जैविक घटकों से, सी अजैविक घटकों से, डी उपर्युक्त सभी से। प्रश्न 176 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। पर्यावरण भू आकृतिक घटकों से, जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, ये सभी से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 177। किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 177 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचवर्षीय योजना चौथी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 178। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया। ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1986 में। प्रश्न क्रमांक 178 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया। 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 179। पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शन ए भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं की अंतःक्रियात्मक अव्यवस्था से। ऑप्शन बी प्राकृतिक दुनिया जो इसके अस्तित्व में है। ऑप्शन सी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 179 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 180। प्रश्न क्रमांक 180। हिमनद प्राधिकरण गठित करने वाला विश्व का प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 180 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड हिमनद प्राधिकरण गठित करने वाला विश्व का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181। ऑयल जैपर क्या है। ऑप्शन ए एक विश्व प्रसिद्ध तेल का कारखाना, ऑप्शन बी रूस का सबसे बड़ा तेल का कुआं, ऑप्शन सी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी एक जैविक प्रकार का हथियार। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप 5 सेकंड में गैस कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक बैक्टीरिया है ऑयल जैपर। अगला प्रश्न 182। ऑयल जैपर का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए जैविक हथियारों को नष्ट करना, ऑप्शन बी तेल कारखानों की सफाई करना, ऑप्शन सी ऑयल जैपर समुद्री तट पर ऑयल टैंकरों से तेल रिसने पर उसके जैविक उपचार में सहायक होता है, ऑप्शन डी तेल की गुणवत्ता में सुधार लाना। प्रश्न क्रमांक 182 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑयल जैपर समुद्री तट पर ऑयल टैंकरों से तेल रिसने पर उसके जैव उपचार में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183। ऑयल जैपर बैक्टीरिया कितने तापमान पर क्रियाशील रहता है। ऑप्शन ए 7 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी
8 से 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 8 से 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 9 से 30 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक 183 का सही आंसर है ऑप्शन सी, आइल जैपर बैक्टीरिया 8 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच क्रियाशील रहता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 184, आइल जैपर का स्वरूप होता है ऑप्शन ए मोम की तरह, ऑप्शन बी ग्लिसरीन के समान, ऑप्शन सी पाउडर के समान, ऑप्शन डी रासायनिक खाद के समान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। विद्यार्थियों, ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया है जिसका रूप या स्वरूप पाउडर के समान होता है, जिसे समुद्र में पाउडर के रूप में छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न 185, हरित भारत अभियान ग्रीन इंडिया मिशन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। पूछ रहा है ग्रीन भारत अभियान ग्रीन इंडिया मिशन को भारत सरकार ने स्वीकृति कब प्रदान की थी। ऑप्शन ए जनवरी 2020 में, ऑप्शन बी फरवरी 2020 में, ऑप्शन सी जनवरी 2020 में, ऑप्शन डी फरवरी 2011 में। प्रश्न क्रमांक 185 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी 2020 में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 186, हरित भारत अभियान जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना, ऑप्शन बी प्रादेशिक कार्यवाही योजना, ऑप्शन सी ग्रामीण भारत हरित योजना, ऑप्शन डी जिला योजना समिति। प्रश्न क्रमांक 186 का सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कार्यवाही योजना। हरित भारत अभियान जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न 187, हरित भारत योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वनों को प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम बनाना, ऑप्शन बी भारत में वृक्षारोपण करवाना, ऑप्शन सी भारत में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन डी वनों की कटाई को रोकना। प्रश्न क्रमांक 187 का सही आंसर है ऑप्शन ए वनों को प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने में सक्षम बनाना। ये हरित भारत योजना का प्रमुख लक्ष्य है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 188, भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1976 में। प्रश्न क्रमांक 188 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 में। अगला प्रश्न 189, गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली सफर की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 22 सितंबर 2010 को नई दिल्ली से, ऑप्शन बी 22 सितंबर 2020 को नई दिल्ली से, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 2010 को मुंबई से, ऑप्शन डी 12 दिसंबर 2020 को मुंबई से। प्रश्न क्रमांक 189 का सही आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2010 को नई दिल्ली से सफ़र प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 190, सफ़र SAFAR का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ सफ़र का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ऑप्शन बी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोर्स रिसर्च, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरेस्ट रिसर्च, ऑप्शन डी सिस्टमेटिक एयर फायर एंड रिसर्च। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप 5 सेकंड में गैस कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफ़र का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न 191, सफ़र SAFAR क्या है। ऑप्शन ए मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली प्रणाली, ऑप्शन बी वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली नवीनतम प्रणाली, ऑप्शन सी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जानना, ऑप्शन डी किसानों के लिए बारिश का पूर्वानुमान लगाने वाली एक नवीनतम प्रणाली।
प्रश्न क्रमांक 191 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली नवीनतम प्रणाली। सफर एक नवीनतम प्रणाली होती है वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 192, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1976 में। इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में गैस कीजिए साथियों। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 193, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1980 में। गैस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में। प्रश्न क्रमांक 193 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 में। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 174, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन डी 2010 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2008 में जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। विद्यार्थियों, पर्यावरण के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न 195, जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 195 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 196, जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। प्रश्न क्रमांक 196 का सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न 197, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 197 का सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 198, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब पारित किया गया। ऑप्शन ए सितंबर 2010 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 2010 में, ऑप्शन सी जनवरी 2011 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 2020 में। प्रश्न क्रमांक 198 का सही आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर 2010 में। अगला प्रश्न 199, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी रूस। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 200, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए अमेरिका वाशिंगटन, ऑप्शन बी रूस मॉस्को, ऑप्शन सी मिस्र काहिरा, ऑप्शन डी केन्या। साथियों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। विद्यार्थियों, आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ सभी 10 वीडियो मिल जाएंगे जो 300 प्रश्नों में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो साथियों, यह भाग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।